अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आपके घर में कोई बरकत, कोई खुशियाँ या कोई भी अच्छी चीज़ क्यों नहीं होती या क्यों नहीं आती? बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि हमारे घर में खुशियाँ ही नहीं आती हैं, है ना? उसकी वजह क्या है? देखिए, उसकी वजह ये है कि हमें अल्लाह हर चीज़ से नवाज़ता है, हर चीज़ हमें देता है, पर हम उससे खुश नहीं होते। हमें ऐसा लगता है ये चीज़ कम है, ये चीज़ छोटी है, कुछ बढ़ा देना चाहिए था, तब हम खुशी मनाते। बहुत कुछ देना चाहिए था, तब खुशी मनाते। पर हम उन चीज़ों को नहीं देखते हैं जो अल्लाह ने हमें दे रखी हैं, जो दूसरों के पास भी नहीं है, है ना? तो उस चीज़ की हम बराबरी करते हैं कि उसके पास तो इतना है, मेरे पास नहीं है, और हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, बहुत ज़्यादा उदास होते हैं, और हमें वो चीज़ छोटी होने लगने लगती है, और हम अंदर से मायूस होते हैं, हम खुश नहीं होते हैं। तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी में कोई खुशियाँ नहीं हैं। देखिए, ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। मैं आपको बताऊँगी, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भी आएँगी, आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ आएगी जो आपको चाहिए है और जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप शुक्र भेजना शुरू करें। जब हम नाफ़रमानी करते हैं, जब हम ये सोचते हैं कि अरे ये क्या है? क्यों है? ऐसा मेरे साथ ही क्यों? कितनी बुरी ज़िंदगी है, कितनी बुरी लाइफ़ है, इससे अच्छा तो मर जाए। अल्लाह बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है। आप ही सोचिए, अल्लाह ने आपको इतनी सारी चीज़ें दी हैं, घर दिया सर छुपाने के लिए, टाइम से खाना मिल रहा है आपको, आपके पास हाथ-पैर हैं जिससे आप काम कर सक रहे हैं, आप अच्छे से नींद ले पा रहे हैं, ये सब अल्लाह की नेमतें हैं। ये क्या अल्लाह की नेमत नहीं कि आप रात को अच्छे से सो पाते हैं, आपको कहीं रात को नौकरी नहीं करनी पड़ी, कहीं जॉब नहीं करनी पड़ी, कहीं जग नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो नींद है वो कितनी बड़ी नेमत है। मुझे तो ऐसा लगता है नींद कितनी ज़रूरी होती है इंसान के लिए। अगर आप अच्छे से सो पा रहे हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, है ना? अच्छे से सांस ले पा रहे हैं, कोई सांस की बीमारी नहीं, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। सर छुपाने के लिए छत है, रात को सोने के लिए कंबल और बिस्तर मिल जाता है, खाना खाने के लिए खाना मिल जाता है, तो अल्लाह का शुक्र भेजें। जब हम अल्लाह का शुक्र नहीं भेजते हैं तो अपने आप अल्लाह हमसे नाराज़ होता है और हमारी सारी चीज़ों को वापस ले लेता है। वो जो भी चीज़ें दी होती हैं, हमें जितनी भी खुशियाँ दी होती हैं, वो वापस ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम शुक्र नहीं भेज रहे हैं। पर वहीं अगर अल्लाह ने जिन लोगों को बहुत कम दिया है, वो शुक्र भेजते हैं, फिर अल्लाह उनको नवाज़ने लगता है। आपने देखा होगा ना, अभी उसकी ज़िंदगी में इतना कुछ नहीं था, अब इतना कुछ आने लगा। तो देखिए, खुशियाँ इंसान चाहे तो ढूँढ सकता है अपने आप, अपने अंदर, आस-पास, अपनी चीज़ों में, और नहीं तो फिर वो दुखी रहेगा ज़िंदगी भर। पर एक बात याद रखना, जो लोग रोते रहेंगे ना, अल्लाह उनको रुलाता भी रहेगा। जो लोग खुश रहेंगे, अल्लाह उसको और भी खुशियाँ देगा। तो देखिए, बात सारी ये है, अगर आप खुश रहेंगे और शुक्रिया अदा करेंगे और हमेशा सामने वाले से अच्छे से बात करेंगे, खुश होके बात करेंगे, हमेशा बुराइयाँ, चुगलियाँ, कमियाँ और ये सब बातें करेंगे, अल्लाह भी बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है ऐसे लोगों से, फिर वो सारी चीज़ें छीनने लगता है। तो अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाए, अल्लाह आपकी ज़िंदगी में बहुत तरक्की लाए, बहुत कामयाबी लाए, बहुत रिज़्क, बरकत लाए, हर नेमत से आपको नवाज़े, तो जितना भी है आपके पास शुक्र अदा करने लगे, और ये सोचिए कि जितना भी दिया अल्लाह ने आपको, कितना दिया है, ये सोचें। बहुत दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह कहें। अल्लाह ने हमें हम सांस ले पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, पी पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, काम कर पा रहे हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। फिर अल्लाह आपको और नवाजेगा। आप एक बार ये करके देखें। पर अगर आपने नाशुक्री करी, हर टाइम घर में लड़ाई झगड़े, हर टाइम घर में अरे कुछ है ही नहीं, बहुत गरीबी है, हम बहुत परेशान हैं, मेरे साथ ही हूँ, मैं तो बहुत बीमार, मैं बहुत परेशान, देखा ना आपने, कुछ लोग हमेशा रोते ही रहते हैं, रोते ही रहते हैं, रोते ही रहते हैं, मतलब रोने से मुराद ये है कि हमेशा दुख ही मनाते रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं, तो उनकी ज़िंदगी में आते हैं दुख। पर जो लोग खुश होते हैं, जो लोग खुशियाँ मनाते हैं छोटी छोटी चीज़ों की, अल्लाह उनको और खुशियाँ देता है। जो लोग शुक्र भेजते हैं, अल्लाह उनको और नवाजता है। तो अगर आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में कोई भी चेंज आए, कोई भी बदलाव लाना चाहते हैं, तो उन कमियों को साइड में रखें, और जो दी है अल्लाह ने चीज़ें, उसको गिनना शुरू कर दें। और हमेशा याद रखें, अपने से नीचे को देखने की कोशिश करें। कभी आप बीमार, अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान महसूस करें, आप कभी अस्पताल में जाएँ, इमरजेंसी वार्ड में जाके देखें, वहाँ किस तरह से लाशें आती हैं, किस तरह से एक्सीडेंट वाले पेशेंट आते हैं, किस तरह से बुरी तरीके से लोग जले हुए आते हैं। आप एक बार जाके देखें, है ना? कोशिश करें। एक बार आप किसी मज़ार के बाहर जाएँ, वहाँ लोग फटे हुए हाल में, कपड़ों में, किसी मंदिर के बाहर जाके देखें, या किसी ऐसी जगह पे जाके देखें, लोगों के पास कपड़े नहीं है। झुग्गियों के आसपास जाएँ, अगर आपके घर के आसपास झुग्गियाँ बनी हैं, गंदे बच्चे घूम रहे हैं, उनके पास पानी नहीं है, सही से रहने के लिए घर नहीं है, उनके पास कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं जो हमारे पास हैं।
तो हमें अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना है। याद रखिएगा, अगर खुशियाँ हमें चाहिए हैं तो अल्लाह हमें इतनी खुशियों से नवाज़ेगा, इतनी खुशियों से नवाज़ेगा, कभी हमने सोचा भी नहीं होगा। तो इस बात का ज़्यादा ध्यान रखें कि अल्लाह ने हमें क्या क्या दिया है और हम खुश कैसे रह सकते हैं। शिकायतें करना बंद करें। अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता तो जो हमेशा शिकायतें ही करते रहता है, शिकायतें ही करता रहता है। शिकायतें करना बंद करें, शुक्र भेजना शुरू करें, फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं या नहीं आती, और खुश रहना सीखिए, इतना उदास ना रहें। बहुत सारे लोग बहुत उदास रहते हैं, बहुत नेगेटिव रहते हैं, बहुत नेगेटिव। आप जब किसी से बात भी करेंगे ना तो वो इंसान भी उस लेवल पे चला जाएगा बेचारा, वो कब तक कंट्रोल करेगा, ये सोचिए। तो ऐसा ना करें, खुश रहने की कोशिश करें। अगर खुशियाँ चाहिए, दूसरों की खुशियों को देख के भी खुश हों, अल्लाह जब आपको दे तो आप भी खुश हों। उदास होना बंद कर दें और अल्लाह का शुक्र भेजना अदा करें, फिर देखिए कितनी खुशियाँ आएंगी आपकी ज़िंदगी में।